दोस्तों नमस्ते। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हमने कल तक की क्लासेस के अंदर हमने डेफिनेट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग के लिए हमने 10 रूल पढ़ लिए थे, यानी 10 नियम पढ़ लिए थे और आगे के जो नियम है वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों मुझे अक्सर मेरे कई विद्यार्थी कहा करते हैं कि सर हम लोग जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। मैं उनसे अक्सर कहा करता हूँ कि भूलता वही है जो इंसान है, भूलता वही नहीं है जो या तो देवता है या राक्षस है या कंप्यूटर है। ये लोग नहीं भूलते हैं, लेकिन इंसान तो भूलेगा। इसलिए दोस्तों नए भूलने का एक ही तरीका है, आप उस चीज को बार बार रिवाइज करें या फिर जो आपने पढ़ा है वो अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों से पूछिए या दोस्त आपसे पूछे, तब जाकर के आप नहीं भूलोगे। दोस्तों ये विद्या की तो एक अनोखी विशेषता है, जितना आप इसको बांटते हो उतना ही जो ज्ञान है वो आपका बढ़ता है। यानी सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। दोस्तों इसकी तो विशेषता ही अनोखी है। हम पैसा को खर्च करते हैं तो पैसा कम होता है, लेकिन विद्या को हम जितना ही खर्च करेंगे तो ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, यानी ज्ञान का अथक भंडार बढ़ता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज या बार बार अपने दोस्तों से पूछिए, अपने ज्ञान को बांटे। चलिएगा दोस्तों, आज हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ने का रूल नंबर 11 पढ़ते हैं। रूल नंबर 11। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है। तो दोस्तों अगर नाउन से पहले अगर आपको वोल, एंटायर, कंप्लीट जैसे वर्ड मिल जाता है, वोल, एंटायर, कंप्लीट और ओनली जैसे वर्ड मिल जाते हैं, तो आप उन शब्दों से पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखिएगा दोस्तों, यदि वाक्य में नाउन से पहले एंटायर, कंप्लीट, ओनली, एंटायर, कंप्लीट, ओनली और वोल शब्द आ जाए तो उन शब्दों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे in the absence of the teacher, whole class was making a noise। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। खालिस्तान entire book is Khalistan entire book is full of printing mistakes। तीसरा सेंटेंस हम ये ले सकते हैं दोस्तों, एक बार दो को समझते हैं दोस्तों। देखो, खालिस्तान इन दिस absence of the teacher,
खालिस्तान वोल क्लास, ये अगर सेंटेंस ऐसा मिल जाता है, वोल क्लास वाज मेकिंग ए नॉइस, तो दोस्तों आप देखें, हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर अगर आपको मिला है तो यहाँ पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर मिल जाता है जैसे वोल शब्द, उसके बाद में हमने वैसे नियम में भी पढ़ा था, हमने नियम में पढ़ा था कि अगर नाउन से पहले वोल वोल जैसा शब्द हो जाए, ओनली आ जाए, कंप्लीट आ जाए, तो ये शब्द मिल जाता है तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, जैसे क्लास, क्लास एक नाउन है, नाउन से पहले हमें शब्द मिल गया है वोल, और तो वोल से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर दोस्तों आर्टिकल द। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, खालिस्तान इंटायर बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बुक, बुक ही एक प्रकार की नाउन, एक प्रकार का नाउन है। नाउन से पहले आप दोस्तों देख लीजिएगा इंटायर, इंटायर मिलते ही हमें पता चल गया कि हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है, तो हमने ये आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। जैसे दोस्तों तीसरा सेंटेंस है हमारा, दिस इज खालिस्तान ओनली सिनेमा इन दिस एरिया। दोस्तों ये सेंटेंस आ जाए कि दिस इज खालिस्तान ओनली सिनेमा इन दिस एरिया, तो हम कह सकते हैं कि ये सिनेमा इस एरिया का एकमात्र सिनेमा है। तो हमें ये जैसे सिनेमा मिला, ये नाउन है दोस्तों, यानी संज्ञा है, और इस नाउन से पहले हमें ओनली का प्रयोग मिल गया। तो हमने नीम के अंदर यही पढ़ा था कि एंटायर, कंप्लीट, ओनली और वोल जैसे शब्द आ जाए किससे पहले, नाउन से पहले। तो दोस्तों ये सिनेमा नाउन है, नाउन से जस्ट पहले हमें ओनली का प्रयोग मिल रहा है, तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये फटाफट उतार लीजिएगा और फिर रूल नंबर डालिएगा दोस्तों 12। फटाफट लिख लीजिएगा दोस्तों। रूल नंबर 12 डालिए दोस्तों। रूल नंबर 12 दोस्तों, रूल नंबर 12 में है, अगर नाउन के जस्ट बाद, ये तो रूल जो 11 था वो नाउन से जस्ट पहले हमने वॉल, इंटायर, ओनली, कंप्लीट जैसे शब्द आते हैं तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब रूल नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं तो रूल नंबर 12 में ये है कि जब नाउन के जस्ट बाद, नाउन के जस्ट बाद हमें अगर प्रीपोजिशंस मिल जाती है तो हम लोग नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे प्रीपोजिशंस क्या होती है वैसे तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इन है, ऑफ है, अंडर है, अपॉन है, ओन है, ये इस प्रकार की प्रीपोजिशंस होती है दोस्तों। हम आगे प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों अगर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आर्टिकल में हमें वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर नाउन के जस्ट बाद हमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग मिलता है तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा, यदि यदि वाक्य में, यदि वाक्य में नाउन के बाद, नाउन के बाद प्रीपोजिशंस, नाउन के बाद प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस आ जाए तो नाउन से पहले, तो नाउन से पहले पहले
आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर अगर नाउन के ठीक बाद अगर प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है तो हम लोग नाउन से पहले आर्टिकल का द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के जरिए, जैसे खालिस्तान, मैं ये कह दूं खालिस्तान इन दिस स्कूल, in this school students of in this school are Khalistan very intelligent, very intelligent। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, खालिस्तान water in this pond is not potable। तीसरा रूल लिखिएगा दोस्तों, खालिस्तान books in this library are very, यहां पर भी खालिस्तान ले लो दोस्तों, are very interesting। ये है दोस्तों हमारा रूल, ये था कि यदि वाक्य में नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशंस आ जाए तो हम लोग आर्टिकल, जैसे प्रीपोजिशन आ जाए तो नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों हमारा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमें खालिस्तान मिल रहा है और आगे देख लीजिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स, ये एक नाउन है यानी संज्ञा है, और संज्ञा के जस्ट बाद में हमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग मिल रहा है, यानी प्रीपोजिशन मिल रही है ऑफ, यानी स्टूडेंट ऑफ इन दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, यानी विद्यार्थी है वो इस स्कूल के क्या है, मल्टी टैलेंट है, यानी वेरी इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने नियम में पढ़ा प्रीपोजिशन से पहले, यानी प्रीपोजिशन से पहले या नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन मिलती है तो हम लोग उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर नाउन है, नाउन के जस्ट बाद हमें प्रीपोजिशन मिली है तो हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पर भी हमें खालिस्तान मिल रहा है और यहाँ पर वेरी इंटेलिजेंट है। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग जब आर्टिकल भरते हैं तो हम नाउन से पहले आर्टिकल भरते हैं। जैसे स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, हम आर्टिकल भरते हैं तो इसके अकॉर्डिंग नहीं भरते, आर्टिकल भरते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भरते हैं, यानी आगे वर्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आर्टिकल भरते हैं। तो आगे हमारा वर्ड मिल रहा है वेरी इंटेलिजेंट, तो दोस्तों वेरी इंटेलिजेंट है इसलिए यहाँ पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ये जीरो आर्टिकल का प्रयोग हमने क्यों किया दोस्तों, अगर इसके बाद नाउन होता, तो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट शब्द है, वर्ड है दोस्तों, ये है वो नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, यानी ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी विशेषण, और विशेषण क्या करता है, विशेषण नाउन की विशेषता बताता है, और इसके बाद में नाउन नहीं है। अरे ये नाउन कौन से नाउन की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है,
इस नाउन की ये विशेषता बता रहा है। अगर इससे आगे अगर नाउन होता तो हम लोग वहां पर जीरो आर्टिकल नहीं भरते, वहां पर कुछ न कुछ आर्टिकल भरते। और यहां पर दोस्तों देख लीजिएगा, जैसे वेरी, ये वेरी क्या है, एक प्रकार का एडवर्ब है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब विशेषण की भी विशेषता बताता है, वह एडवर्ब कहलाता है। यानी हिंदी के अंदर हम लोग उसको विशेष्य कहते हैं। यानी जब नाउन की कोई व्यक्ति विशेषता बताता है या कोई शब्द विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। यानी उसको हम लोग हिंदी में कहें तो विशेषण कहते हैं। और अगर नाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है वह एडवर्ब कहलाता है, जिसको हम हिंदी के अंदर विशेष्य कहते हैं। अगला देख लीजिएगा दोस्तों सेंटेंस, जैसे वाटर इन दिस पॉन्ड इज नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है दोस्तों पीने योग्य। यानी जो वाटर इन दिस पॉन्ड, इस तालाब के अंदर जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। यानी नॉट पोर्टेबल, पीने योग्य नहीं है। पोर्टेबल का अर्थ होता है पीने योग्य। तो यहां पर जैसे वाटर ये है नाउन, और नाउन के जस्ट बाद हमें इन मिल रहा है, यानी नाउन के जस्ट बाद हमें प्रीपोजिशन मिल रही है, तो हम उस नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। अब दोस्तों अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा दोस्तों, बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर वेरी इंटरेस्टिंग। यानी इस लाइब्रेरी के अंदर जो किताबें हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, बुक्स, बुक्स एक नाउन है यानी संज्ञा है, उसके जस्ट बाद इन का प्रयोग हो रखा है। यानी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया और उससे पहले नाउन है, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इन बुक्स, जैसे द बुक्स इन दिस लाइब्रेरी आर खालिस्तान वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर भी दोस्तों हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग शब्द है, वर्ड है, ये नाउन नहीं है दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव है। ये एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और वेरी है, ये इस एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है, तो ये है एडवर्ब। अगर इसके बाद में, अगर इंटरेस्टिंग के बाद में अगर हमें कोई नाउन मिल जाता तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते। लेकिन हमें इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं मिला है, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग यानी ये इस नाउन की विशेषता बताता है बुक्स, और उससे पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो दोस्तों ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। यानी नाउन के जस्ट बाद अगर प्रीपोजिशन मिलता है तो हम लोग नाउन से पहले आर्टिकल का द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों फटाफट इसको उतार लीजिएगा। दोस्तों एक चीज आपके मन में आपको नोट रखनी है, हमेशा आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले ही होता है। अगर नाउन से पहले अगर आपको एडजेक्टिव मिल रहा है तो आप उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर एडजेक्टिव से पहले हमें एडवर्ब मिल रहा है तो आप आर्टिकल का प्रयोग उस एडवर्ब से पहले करेंगे। इन चीजों का आप लोग दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला नियम लिखिएगा, खगोलीय पिंडों का नियम, या खगोलीय पिंडों का नियम लिख लीजिएगा दोस्तों। खगोलीय पिंडों का नियम, दोस्तों मैं मेरे पिछले 10 वर्षों का जो टीचिंग अनुभव है, यानी अध्यापन का पिछले 10 वर्षों का अनुभव के आधार पे दोस्तों आपसे ये मैं बात कह रहा हूं कि आप, मैं बार बार आपको यही बात कहता हूं, आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लास अटेंड की है तो मैं गारंटी देता हूं कोई से भी कंपटीशन के अंदर, चाहे वह आरएस हो, चाहे वह रीट हो, चाहे आईएएस हो, और चाहे ग्राम सेवक हो,
आप मेरा अंग्रेजी में अगर क्वेश्चन बाहर ला करके बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने अलग से आपने अध्ययन किया। मैं कहता हूं दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता अंग्रेजी के अंदर। जीके में बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटिकल साइंस होती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, उससे कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके डाल देते हैं। हिस्ट्री में डाल देते हैं, ज्योग्राफी में डाल देते हैं, इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजी का एक सीमित सिलेबस है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाई गई अंग्रेजी है वो आप ढंग से अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज की मैं बार बार गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अगला रूल लिखिएगा, रूल नंबर 13। खगोलीय पिंडों का नियम। दोस्तों, ये रूल है, शायद आपने पहले भी पढ़ा है, ये अक्षर आपको आता है दोस्तों। खगोलीय पिंडों का नियम जैसे हमें मिल जाता है मून, तो आप इस मून के लिए आप लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द, जैसे सूर्य आ गया तो द सन, द शन। जैसे आ जाता है द पोल स्टार, जैसे साउथ स्टार, साउथ स्टार। तो आप लोग यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे द नॉर्थ स्टार, आप लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको मिल जाए अर्थ, तो आप पृथ्वी के लिए भी द का प्रयोग करेंगे। आकाश आ जाए तो आप उसके लिए भी द का प्रयोग करेंगे, जैसे द स्काई। तो दोस्तों, जब खगोलीय पिंडों का कहीं पर भी ऐसे कुछ आ जाए तो आप लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे चंद्रमा आ गया, सूर्य आ गया, पृथ्वी आ गया, और चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव हो, इनके नाम आ जाए तो आप लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।